रात के 2 बज रहे थे। मैं अपने गांव से शहर की तरफ लौट रहा था। रास्ता एकदम पूरा सुनसान था और दूर दराज तक ना कोई इंसान था और ना कोई गाड़ी। सिर्फ मैं और मेरे बाइक की हेडलाइट की रोशनी सड़क को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। मैं नेशनल हाईवे से जा रहा था तो अचानक नेशनल हाईवे के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे मुझे एक कुछ धुंधली सी आकृति दिखाई दी। और जैसे ही मैं करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर एक औरत खड़ी थी, वो भी सफ़ेद साड़ी में, और उसने हाथ दिया। और भाई साहब, उस सुनसान हाईवे पर मेरी तो फटने लगी और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि रुकूं या फिर भाग जाऊं, तो फिर मैंने इंसानियत के नाते बाइक रोक दी और उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और मुझसे धीरे से बोली कि भैया, क्या आप मुझे अगले चौराहे तक छोड़ देंगे? उसकी आवाज़ में ऐसी ठंडक थी जैसे बर्फ़। और वो मेरे बाइक पे बैठ गई और अचानक से मेरा बाइक बहुत भारी लगने लगा। तो मैंने उसे शीशे में देखने की बहुत कोशिश की, पर उसका चेहरा ढका हुआ था, जिसकी वजह से मैं देख नहीं पाया। तब मुझे महसूस हुआ कि पीछे से कोई ठंडी हवा आ रही है। तभी उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाई कि भैया, तेज मत चलना, इसी जगह पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और भाई, मेरी धड़कनें और धक 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 करने लगी। मैं तो लगा कि अब गया मैं। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, उसे उतारूं या फिर नहीं। कहीं ये कोई भूत वूत तो नहीं है। और जैसे ही चौराहा आया, मैंने बाइक रोकी। मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने पीछे हाथ रखकर चेक किया तो फिर सीट खाली था, वहाँ कोई नहीं था, वो जा चुकी थी। और बारिश भी हल्का हल्का हो रहा था, लेकिन वहाँ सीट एकदम सूखा था। उसके जाने के बाद भी एकदम सूखा। मेरे तो पसीने छूट रहे थे। तभी मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब से रुमाल निकाला। तभी मेरी नज़र नीचे पड़ी। धूल भरे सड़क पर सिर्फ मेरे जूतों के ही निशान थे, उसके पैरों के कोई निशान नहीं थे। और तुरंत मैंने बाइक स्टार्ट किया और सरपट भगाया और घर पहुंचकर सीधे बिस्तर में घुस गया। और फिर अगली सुबह मैं उस इलाके के ढाबे वाले से पूछा तो उसने बताया कि बेटा, उस पेड़ के नीचे जो भी रुकता है वो उसे घर तक नहीं, सीधे ऊपर पहुंचाती है। मुझे लगा वाह, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। पर रुको, इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि वो औरत कोई भूत वूत नहीं थी। वो उस ढाबे वाले की बीवी थी, जो अक्सर वहाँ से लिफ्ट मांगकर घर आती थी। और ढाबे वाला मेरी तरह नए लड़कों को डराकर मज़े लेता था। दोस्तों, आज मैं 365 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज का डे 70 है, तो मिलते हैं डे 71 में।